आज के ज़माने में जहाँ सगा भाई भी सगा नहीं है, वहीं इतिहास के पन्नों में एक ऐसी रात दर्ज है जहाँ करीब 1500 लोग, 80 गांव अपने घर, खेत, जमीन और दुकान सब कुछ छोड़ करके चले गए थे। वजह सिर्फ एक परिवार की इज्जत की खातिर। एक ऐसा फैसला जो किसी एक घर की मजबूरी था, लेकिन जिसकी कीमत हजारों लोगों ने चुकाई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में पूरा इलाका खामोशी से उजड़ गया? आज की स्टोरी में हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक परिवार की इज्जत की खातिर हजारों लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 13वीं शताब्दी में। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक गांव कुलधरा, एक ऐसा इलाका जहां सिर्फ रेत, सूखा और बंजर जमीन हुआ करती थी। इस रेतीली जमीन पर कुछ लोग आकर बसे। ये लोग थे पालीवाल ब्राह्मण, जो कि मूल रूप से पाली क्षेत्र से आए थे। वे अपने साथ खेती की समझ, पानी बचाने की तकनीक और व्यापारिक बुद्धि लेकर आए थे। धीरे धीरे उन्होंने इस बंजर जमीन को खेती लायक बनाया, घरों की बसावट और एक संगठित गांव खड़ा किया। समय के साथ यहाँ पर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि आसपास 84 गांव और बस चुके थे और पूरा इलाका एक समृद्ध समुदाय के नाम से पहचाना जाने लगा। पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ मेहनती ही नहीं थे, बल्कि तकनीकी रूप से भी आगे थे। यहाँ के घर इस तरह बनाए गए थे कि तपती गर्मी में भी अंदर ठंडक रहती थी। बिना पंखे, बिना मशीन, सिर्फ समझ और योजना के दम पर। लोग खुश थे, समृद्ध थे और जिंदगी स्थिर थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जहाँ तरक्की बढ़ती है तो नजर भी लगती है। उस दौर में जैसलमेर रियासत की सत्ता कुछ ताकतवर हाथों में थी। उनमें से एक नाम था रियासत का दीवान सलीम सिंह, जिसे लोग जालिम सिंह के नाम से भी जानते थे। लोक कथाओं के अनुसार एक दोपहर जब उसका काफिला इस इलाके से गुजरा तो उसकी नजर पड़ी एक कुएं पर, जहां खड़ी थी उस गांव के मुखिया की बेटी। उस लड़की की खूबसूरती आसपास के गांव में पहले से चर्चित थी और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन जिस दिन सलीम सिंह की उस पर नजर पड़ी तो यहाँ से शुरू हुआ इस कहानी का नया चैप्टर। उस लड़की को देखने के बाद सलीम सिंह अपने महल तो लौट आया, लेकिन उसका चेहरा उसके दिमाग से नहीं उतरा और उसने एक दिन ऐसा फैसला सुनाया जिस फैसले ने हजारों लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। उसने गांव के मुखिया को एक संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा था, मैं सलीम सिंह तुम्हें आदेश देता हूँ, या तो अपनी बेटी मुझे सौंप दो या फिर पूरे गांव के विनाश के लिए तैयार हो जाओ। ये कोई रिश्ता नहीं था, ये कोई प्रस्ताव भी नहीं था। ये था सत्ता के बल पर दिया गया सीधा आदेश, जो उन लोगों के लिए नासूर बन गया। सलीम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए सिर्फ एक रात का वक्त दिया था। धमकी साफ थी, अगर सुबह तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो खुद आएगा और उसे उठाकर ले जाएगा। सलीम सिंह का ये फैसला पूरे गांव की अस्मिता पर सीधा हमला था। उस रात कुलधरा अकेला नहीं था। करीब 80 गांवों के मुखिया एक गुप्त स्थान पर इकट्ठे हुए। कुलधरा में करीब 600 घर थे। हजारों लोगों की जिंदगी सिर्फ उसी फैसले पर टिकी थी। गांव वालों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी की कुर्बानी दी जाए या फिर सब कुछ छोड़ दिया जाए। मंदिर की चौखट पर उस रात एक पंचायत बैठी। खामोशी थी, सिसकियां थी और फिर सामने आया एक ऐसा फैसला जो इतिहास बन गया। ये था आत्मसम्मान का फैसला। उस फैसले के बाद उसी रात कुलधरा और आसपास के गांव एक साथ खाली कर दिए गए। आधी रात लोग अपने घरों से बाहर निकले और मवेशी, अनाज, भारी सामान सब कुछ वहीं छोड़ दिया। वो सिर्फ अपने साथ वही ले गए थे जो सिर्फ हाथ में ले जाया जा सकता था। उस दौर में जुल्म के खिलाफ ये एक खामोश विद्रोह था। आप कल्पना कीजिए, किसी बूढ़ी माँ ने अपनी दहलीज को आखिरी बार चूमा होगा। किसी पिता ने अपने हाथों से बनाई हर उस दीवार को छुआ होगा जिसमें उसकी पूरी जिंदगी लगी हुई थी। जाते जाते लोगों ने गांव की मिट्टी अपने हाथ में ली और एक श्राप दिया और कहा कि आज के बाद इस धरती पर कोई नहीं बसेगा। जो भी यहाँ आएगा वो सिर्फ बर्बादी पाएगा। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ करीब 500 सालों से ज्यादा वक्त तक रहे और इस रहस्यमय पलायन को करीब आज 200 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सच में यहाँ से सुरक्षित चले गए थे या फिर रास्ते में कुछ और हुआ था?
आज भी सूरज ढलने के बाद कुलधरा में जाना मना है। कुछ लोग पायल की आवाज की बात करते हैं तो कुछ लोग रोने की। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में आज भी एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव पाए जाते हैं, लेकिन सच क्या है यह आज भी एक सवाल है। कुलधरा हमें सिखाता है कि ईंट पत्थर से सिर्फ मकान बनते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से बनता है घर। उन लोगों ने जुल्म के आगे झुकने के बजाय अपना सब कुछ छोड़ देना बेहतर समझा। आज कुलधरा सिर्फ एक भूतिया गांव नहीं, बल्कि इंसानियत के स्वाभिमान की एक जीती जागती कहानी है। अगर आप जब भी वहां जाएं तो सिर्फ सेल्फी नहीं, बल्कि उस सन्नाटे, उस दर्द को जरूर महसूस करना जो उस रात उन लोगों ने सहा था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।